अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज की लॉन्ग मार्च मेगा ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। और एक बड़ी ब्रेक के बाद ऐसा सिलसिला जो 29 अक्टूबर को शुरू हुआ, 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ताखीर पर ताखीर का सामना होता रहा। 3 नवंबर को वजीराबाद में पीटीआई के चेयरपर्सन इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद ये सिलसिला ताखीर का शदीद शिकार होने के बाद आज 26 नवंबर को फाइनली पिंडी में जलवागर होने और कयाम पजीर होने का सोचा जा चुका है। नवंबर की आगाज में ही लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचना था, जहां पे धरने का बाकायदा आगाज करना था, लेकिन बीच में आने में रुकावटों की वजह से जो जलसा था पूरा ताखीर का शिकार हो चुका। उसके बाद बीच में कोई रुकावटें ऐसी भी है, जब लास्ट टाइम हमारी सीनियर सहाफी सदफ की डेथ हुई उसमें मुलतवी का शिकार हुआ, उसके बाद एक बार फिर खान साहब पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जबकि वजीराबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। उसके बाद खान साहब को फौरी तिबी इमदाद के बाद उनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां से वीडियो खिताब के जरिए ये लॉन्ग मार्च हमारे साबिक वजीर खजाना वजीर शाह मोहम्मद कुरैशी की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च आगे जारी रखा गया। लेकिन आज खान साहब ने खुद रावलपिंडी पहुंचकर अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की और इस लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज किया है। बिल्कुल जी, और ये लॉन्ग मार्च इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से भी है क्योंकि हुकूमत से अप्रूवल में बेशुमार मुश्किलात का सामना हुआ। अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हुकूमत की तरफ से बहुत अहम नुकात पर अमल दरामद के बाद जलसे को अप्रूवल मिला है और उसमें बहुत सारे अहम नुकात भी सामने आए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अहम बातें की जा रही है। 56 पॉइंट्स पर जो है अमल दरामद करने पर ही जलसे को सक्सेसफुल करार दिया जाएगा। और इसके अंदर अहम ये बातें भी है कि किसी भी ड्रोन शॉट से कोई भी फुटेजेस नहीं ली जा सकती हैं। इमरान खान साहब सनरूफ वाली गाड़ी से जो है खिताब नहीं कर सकेंगे और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा और जलसा गाह आज शाम तक ही खाली कर दिया जाएगा। बिल्कुल इश्तानअंगेज नारेबाजी भी नहीं की जाएगी। उसके अलावा बहुत सी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है पाबंदियों का जो कि इस लॉन्ग मार्च पे खान साहब को दिया गया। इसके अलावा हमारे मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से भी बहुत से बयान सामने आए, जिन पर उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च में इस वक्त खान साहब को शदीद खतरा है। मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से और तंजीमों की तरफ से खान साहब पर और उनके जलसे पर हमले की तवक्कुआत की गई है। और उनके अलावा आपको बताते चले कि लॉन्ग मार्च के अंदर 15 से 16,000 लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये तादाद इतनी ज्यादा नहीं जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। अवाम ने इस वक्त पीटीआई का लॉन्ग मार्च बायकॉट कर दिया। अपने हालिया सूरत हाल को देखें तो आई4 की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई थी और जो सर्वेस किए गए थे उसके मुताबिक भी 59% पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्ग मार्च। जी हाँ, 59% हमारी आवाम लॉन्ग मार्च के जलसे के फेवर में नहीं थी। ये जो सर्वे किया गया था ये आई4 की तरफ से किया गया और आई4 की तरफ से ये कहा गया कि आवाम में सिर्फ 30% लोग जो है वो लॉन्ग मार्च के हक में है और ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च से सियासी सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, जबकि 59% लोग ऐसे थे, यानी कि 59% लोग ऐसे थे जो कि ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च में मसाइल का हल नहीं है, इसकी बजाय कौमी असम्बली का रुख किया जाना चाहिए था। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में पड़ाव था, लेकिन उसमें शेड्यूल में चेंज लाया गया और उसके बाद पिंडी में इसको शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, ये सियासी मंजरनामा आपके सामने रखा जा रहा है, जहां पीटीआई का जलसा चांदनी चौक एंट्री पॉइंट सील कारकुनार पर पैदल जलसा गाह पहुंचेंगे। और इस जलसे के अंदर वजीर दाखिला के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और इस अवाम का जमे गफीर वहां पे फिलहाल मौजूद है, जो कि देखने में नजर आ रहा है, लेकिन ताहाल उतनी तादाद यहां पर मौजूद नहीं है जितनी तवक्को की जा रही थी। खान साहब अपने वहां पे लैंडिंग कर चुके हैं और इस वक्त लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद की तरफ से भी आज जो हालिया स्टेटमेंट सामने आई उनके अंदर यही कहा गया कि लाल हवेली से जमे गफीर फैजाबाद की तरफ का रुख करेगा और हम एक बड़ी तादाद के अंदर के साथ जो है लॉन्ग मार्च में
में शरीक होंगे। इसी के साथ साथ राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उनकी तरफ से बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई और लॉन्ग मार्च को जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल समझा गया। आपको उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलने वाली है। ये आजादी मार्च नहीं बल्कि फितना और फसादी मार्च है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जान को बेशुमार खतरे लाहक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो है पीटीआई की तरफ से ताखीर का शिकार नहीं किया गया। इमरान खान साहब बहुत ही दो टोक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ ये कहते नजर आते हैं कि हम अवाम के लिए निकल रहे हैं और वो जलसे में शरीक जरूर होंगे। इनफैक्ट वो बहुत जल्द जो है अवाम के पास पहुंच भी जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब और पीटीआई का जलसा कैसा जाने वाला है इसका फैसला होना अभी बाकी। बिल्कुल, बैरानी यूनिवर्सिटी में यह हेलीकॉप्टर इमरान खान का लैंड किया गया, जहां से खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में आगे ले जाया गया। वहां से बैरानी यूनिवर्सिटी के अंदर यह हेलीकॉप्टर आज लैंड होना था, जहां पे सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई थी और ये लैंडिंग इमरान खान की हेलीकॉप्टर से इस वक्त हो चुकी है। खान साहब बख्तरबंद गाड़ी के जरिए अपनी एक मौजूदा डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जहां से बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और खान साहब का आज एक जलसा भी मुनक्किद है। जलसागाह की तरफ रवाना है। इमरान खान साहब इस वक्त पिंडी पहुंच चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए इमरान खान साहब का जो सफर है, काफिला है, वो जारी और सारी है लॉन्ग मार्च की डेस्टिनेशन की तरफ, लॉन्ग मार्च की मंजिल की तरफ। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजामात को इंतहाई फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है और इंतहाई हाई अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई उनमें यही कहा गया कि इस वक्त लॉन्ग मार्च की जो सिचुएशन है वो रेड जोन की तरफ जा रही है और खतरे का हाई अलर्ट भी दिया जा चुका है एजेंसीज की तरफ से। तो इसलिए सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इससे पहले भी कई दफा राणा सनाउल्लाह साहब ने कई इंटरव्यूज में और कई सहाफियों को बयान देते हुए बात कही है कि खान साहब के जलसे में इस वक्त शदीद दहशतगर्दी के खतरात मंडला रहे हैं और ये शदीद खतरा पाकिस्तान में हट हो चुका है। इससे पहले भी खान साहब ये लॉन्ग मार्च शुरू कर चुके थे, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलात की वजह से, कुछ हर्डल्स की वजह से ये लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया था। खान साहब पर वजीराबाद में फायरिंग हुई और फायरिंग के वाकयात में खान साहब के पैरों पर 4 गोलियां लगी। इसके अलावा उनके कारकुनान भी शदीद जख्मी हुए। जलसे में उस लॉन्ग मार्च में मौजूद तमाम बहुत से एहलकार भी वहां पे जख्मी हुए। एक शख्स वहां पे जहां बाग भी हो गया था और इस सब सिनेरियो के बाद खान साहब को फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसके बाद खान साहब को लाहौर शौकत खानू हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पे वो जेर इलाज रहे और अपने सेहतियाब होने के फौरन बाद अब वो आज फिर रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, जहां पे उनका बैरानी यूनिवर्सिटी में ये हेलीकॉप्टर लैंड किया गया और इसके बाद उनको बख्तरबंद गाड़ी से उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की तरफ से वीडियो बयानात फिर भी जारी होते रहे हैं। बयानात का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि इमरान खान साहब जेरे इलाज होने के बावजूद शौकत खानम अस्पताल से वक्तन फवक्तन वीडियो बयानात के थ्रू अवाम से और पीटीआई के कारकुनान से और पीटीआई के सपोर्टर से मुखातिब रहे और उनके साथ जो है गुफ्तगू जो है बरूए कार लाते रहे। इसी के साथ साथ रिसेंट अगर उनके बयान की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ का जो भी मामला है उसको पीछे बैठकर देखेंगे और ये भी बयान उनके सामने आया मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर मामलात हैं उसके साथ सदर के साथ हम लोग गुफ्तगू में हैं और उनके साथ राब्ते में हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट इवन के फॉरेन पॉलिसी पर भी बात कर दी गई और ये कहा गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस की हामिल है, जबकि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी पर काम करने की बेहद जरूरत है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आती रही। अगर हम लोग सिटिंग गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे सिटिंग गवर्नमेंट में अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट्स भी सामने हैं और उसी के साथ साथ राणा सनाउल्लाह भी वक्तन फवक्तन मीडिया से गुफ्तगू करते रहते हैं। बिल्कुल, खान साहब को बारे यहाँ मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया कि मुज़ाकरात करें, वो एक सियासतदान बने और आकर मुज़ाकरात के बाद तमाम मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन खान साहब अपने मुतालबे पर बज़िद रहे। उनका मुतालबा इलेक्शन और फौरी इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शन करवाना था
वो मुतालबा अपना लेकर इस वक्त लॉन्ग मार्च के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इससे पहले भी कई पार्टीज के लोगों ने खान साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का तनाजा लेकर खान साहब इस वक्त रुकावट डाल रहे हैं और जिद कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ का मामला हल हो चुका है, लेकिन फिर भी खान साहब इस वक्त लॉन्ग मार्च को लिए आगे जा रहे हैं। खान साहब का कहना है, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपके ख्याल में क्या लगता है कि कितना जमे गफीर आने वाला है? और पीटीआई के अहम कारकुनान इसकी क़यादत भी करते रहे और अब फाइनली इमरान खान साहब डॉक्टर्स की जो नसीहतें हैं और एडवाइस है उसके मुताबिक आज जो है जलसा गाह में भी आएंगे। क्या लगता है किस तरह का पावर प्ले होने वाला है? बिल्कुल, आज जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त खान साहब का लॉन्ग मार्च वहां पर जारी है और इस वक्त आपको वहां पर बताया कि खान साहब ने डॉक्टर्स की प्रिकॉशंस के मुताबिक वहां पे जो है पूरी तैयारी से वहां पर मौजूद है और डॉक्टर्स की पूरी टीम भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी देखना है कि आवाम की क्या तादाद वहां पर आनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे। आपको लॉन्ग मार्च की हालिया सूरत हाल के बारे में वक्तन फवक्तन बताते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का, प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज ब्रेक के बाद।